पीसीएस ओरिएंटेटेड? सर मैं घटनासार और वायु दृष्टि दोनों पढ़ता था। दो ये चीज़ पढ़ते हाँ, थे? दो ही पढ़ते थे। ये एग्जाम आने वाला तो जैसे घटनासार 6 महीने की आती है, हम तो 3 बार पढ़े हैं लगभग सर। फिर उसका शार्ट नोट्स बना लिए हैं। अब वही शार्ट नोट्स से रिवीजन करते हैं एग्जाम के टाइम पे, उसी से सर मेरा हो जाता है। ज्योग्राफी के लिए कोई बुक आपने स्टैंडर्ड पढ़ी कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी सर। तो इसमें मैं गया था, यहाँ मेरा गोरखपुर में सेंटर था। मैं गया लगभग पीवाईक्यू रास्ते पर पढ़ता गया और सर उसमें लगभग मुझे 10 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए थे पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू से हाँ, 10 क्वेश्चन PYQ से डायरेक्ट मिल गए थे। तो उनके माध्यम से मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी हुई कि यूनिवर्सिटी जैसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है सर, तो यहाँ के प्रोफेसर के बारे में बढ़िया जानकारी पता चला कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं भी सर यहाँ एंट्रेंस दिया तो फिर मेरा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन है। हमारे साथ सत्य प्रकाश जी हैं जो कि नायब तहसीलदार की पोस्ट में 208 रैंक पे इनका चयन हुआ है और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र भी हैं। यहीं से बीए किया, यहीं से मास्टर्स भी किया इकोनॉमिक्स से, और इसके साथ साथ यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में आपको सफल होने की पहले तो बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक सब पूरा सफ़र इलाहाबाद से ही आपका रहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने पढ़ा, तो कुछ मेमोरीज बताइए और यहाँ का मोटिवेशन कैसे यूपीएससी का, यूपीपीएससी का आपके दिल मतलब अंदर, ये कुछ बताइए थोड़ा सा बच्चों को। क्योंकि सर मेरा पृष्ठभूमि जो है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, तो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पे आए तो यहाँ चूँकि एसएससी की तैयारी के लिए आए थे शुरुआत में, तो कुछ दोस्त मिले जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ते थे। तो उनके माध्यम से मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी हुई कि यूनिवर्सिटी जैसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है सर, तो यहाँ के प्रोफेसर के बारे में बढ़िया जानकारी पता चला कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं भी सर यहाँ एंट्रेंस दिया तो फिर मेरा एडमिशन हो गया। फिर यहाँ से 2016 से 19 तक का ग्रेजुएशन किए। वहीं पे सर इसके बारे में जानकारी पता चला कि यहाँ आईएएस पीसीएस क्या होते हैं, लोगों के बीच में रहे, तो मोटिवेशन सर यहाँ से आया। फिर इकोनॉमिक्स से पीजी भी यहाँ से कंप्लीट किए 2022 में। उसके बाद सर दिल्ली चले गए थे तैयारी के लिए। 22 के बाद दिल्ली चले गए? जी सर, 22 के बाद गए हैं, तो वहाँ पे 1.5-2 साल वही तैयारी की हैं। तो ये 2024 का प्रीलिम्स, मेंस और ये इंटरव्यू फाइनल हुआ सर। बहुत जल्दी निकल गया, मतलब एक तरीके से बहुत सेंटर्ड वे में आपने तैयारी की क्या? जी सर, अब लगे थे लगातार सर, क्योंकि यहाँ से ग्रेजुएशन किए थे तो जो साथ के दोस्त थे वो भी तैयारी वगैरह करते थे सर, तो उन्हीं के माध्यम से हमें भी हेल्प मिला और उन्हीं के मोटिवेशन से सर हम भी तैयारी करना। मतलब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, मतलब आप सिलेबस यहाँ का देखे होंगे जब यूनिवर्सिटी का, तो कैसा सिलेबस है यहाँ का बीए का? सर मुझे लगता है सही है, जिस हिसाब से बनाया गया है सभी जहाँ का ग्रेजुएशन का होना चाहिए उसी हिसाब से सर सही है। सिविल के लिए बहुत बेनिफिट है क्या? ये इसका सर विशेष फायदा हम लोगों को मेंस में मिला सर, अच्छा। यूनिवर्सिटी का, क्योंकि चूंकि यहाँ का जो पैटर्न है वही पैटर्न पे वहाँ भी सर लिखना रहता है। सादी कॉपी रहती है, सादी कॉपी रहती, तो हम लोग ये अंदर से सर रहता था कि हम लोग यूनिवर्सिटी में लिखे हैं तो मेंस में हम लोग को नंबर बढ़िया मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब आपका एग्जाम होता है ना, तो सादी कॉपी आपको मिलती है, वो आपको यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए ही तैयार करता है उसी फेज से। बाकी बहुत जगह लाइनिंग वाली कॉपी मिलती है, बहुत राज्य विश्वविद्यालय में बहुत जगह, लेकिन आपको यूयू में सादी कॉपी मिलेगी। पिताजी क्या करते हैं आपके? सर किसान मूलतः। तो घर से जो है खर्चा वर्चा मिल जाता था? जी भैया हैं जो जूनियर असिस्टेंट में सर। वो कब हुए भैया? भैया 2018 में। मतलब भैया ही मतलब लालन पालन करते थे? जी, अधिकतर मतलब ध्यान देते हैं सर। भैया ध्यान देते हैं। आज तो भैया बहुत खुश होंगे सर, सभी खुश हैं पापा सभी लोग खुश हैं। तो एक सपना था जो इलाहाबाद में आपने लेकर आया था, क्या सपना लेकर आया था इलाहाबाद में आप? सर यही सोचे थे कि मतलब मोटिवेशन तो पहले से था, तो कि मतलब कुछ बड़ा करना है सर, तो उसका माध्यम से यूनिवर्सिटी बना, इलाहाबाद अपना यूनिवर्सिटी जो है सर उसका एक माध्यम बना। वहाँ से मैंने सीखा सब कुछ, वहाँ लोगों को देखा। क्लास करते थे कि नहीं आप यूनिवर्सिटी में? सर क्लास बहुत करते थे सर, डेली क्लास। यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स का सर मुझे लगता है कि जो मेरा क्लास रहता था उसके अतिरिक्त भी 2-3 क्लास कर लेते थे। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे क्लास ही नहीं करते आज के टाइम। नहीं सर, हम लोग का कैंपस था, तो वहाँ पीके घोष सर थे, मनमोहन कृष्णा सर थे, एसके चतुर्वेदी सर थे, तो इन सब का क्लास सर मैं रेगुलर करता था। बहुत सारे बच्चे जैसे कि फिलॉसफी में ऋषिकांत सर, उनकी क्लास में जाके बच्चे बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल सर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी आपके क्या सब्जेक्ट थे बीए में? मेरा सर इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिकल साइंस था और एंशिएंट हिस्ट्री। तो आपका तीनों बहुत गोल्डन सब्जेक्ट था, पूरा जीएस का ही आपका सब्जेक्ट था? जी सर, मुझे उससे बहुत फायदा मिला सर, स्पेशली इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में सर। अच्छा, पॉलिटी की भी क्लास करते थे आप? जी सर, पॉलिटिकल की। किसकी क्लास करते थे, कुछ याद है टीचर का नाम? सर थोड़ा सा गेस्ट फैकल्टी लोग पढ़ाते थे हम लोगों को उस समय अधिकतर। हाँ, तो प्रोफेसर 1-2 क्लास लिए थे शुरुआत में, उसके बाद क्लास नहीं हुआ सर, तो गेस्ट फैकल्टी चेंज होते रहते थे बार बार, तो उतना नाम नहीं याद पा रहा। अच्छा, तो ओवरऑल मतलब कितना बड़ा योगदान यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का रहा? आपने कोचिंग किया था कि नहीं किया था? नहीं, कोचिंग लिए थे सर, दिल्ली में लिए थे। दिल्ली में कोचिंग आप लिए थे? मेंटरशिप वगैरह लिए थे। मेंटरशिप लिए थे कि फाउंडेशन बैच लिए थे? नहीं, कोचिंग तो यहीं इलाहाबाद में लिए थे, जब 19 में कंप्लीट हुआ था मेरा, तो एक कोचिंग है वहीं पे लिए थे। बाकी जो मेरा सर मेंटरशिप वगैरह था वहाँ दिल्ली में किए थे।
अच्छा, तो तैयारी की शुरुआत आपने कैसे की? आपका तो आर्ट्स बैकग्राउंड है। अब बताइए जो बीए करने वाले बच्चे हैं, जो बीएससी वाले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बता दीजिए, प्रयागराज के बच्चों के लिए बताइए कि आपने तैयारी की शुरुआत आपने कैसे की? सर मुझे लगता है जैसे ये पीसीएस वगैरह है, इसमें सर शॉर्टकट का तरीका अगर आप अपनाएंगे तो बार बार वही एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन से रुकेगा सर। उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा आप अच्छे तरीका, अपना अच्छी स्ट्रेटजी अपनाइए। उसके लिए ऑथेंटिक बुक वगैरह लगाइए, घटना चक्र वगैरह लगाइए। पीवाईक्यू पे स्पेशली सर मैंने 1990 से लेकर 2023 तक का पीवाईक्यू सर मुझे रटा हुआ कितनी था। बार लगाए थे पीवाई? उसका सर मैं अलग अलग नोट्स, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, सबका अलग अलग नोट्स बना लिया। मतलब ऐसे पॉलिटी जैसे पढ़ रहे हैं तो मतलब जो 90 में सवाल आया, जी 91 में ऐसे लिख लेते थे क्या एक जी, एक साइड उसका से? एक सब्जेक्ट का अलग, जैसे मुझे उसको 2 बार 3 बार पढ़े हैं उसको सर, तो उसमें जो मुझे चीज़ नहीं आ रहा था, जो बार बार वो रिवीजन हो रहा था, बार बार पेपर में पूछा जा रहा था, तो मुझे लगा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मुझे लगता था। और चूंकि ये हुआ भी सर 2025 का जो पेपर हुआ, तो इसमें मैं गया था, यहाँ मेरा गोरखपुर में सेंटर था, मैं गया लगभग पीवाईक्यू रास्ते पर पढ़ता गया, और सर उसमें लगभग मुझे 10 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए थे पीवाईक्यू से। पीवाई को से हाँ, 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू से डायरेक्ट मिल मिल गए थे, तो वो मुझे बहुत फायदे की वो। अच्छा जी, मेरा इस बार 98 क्वेश्चन के करीब में सही था, 96 टोटल 96 काट पीट के सही था, टोटल 109 सही था। 109 सही था। तो मतलब तैयारी की शुरुआत आपने कैसे की? एनसीईआरटी कवर किया कि बेस आपका पहले से मजबूत था? क्योंकि सर यूनिवर्सिटी में यहाँ 3 सब्जेक्ट पहले से ही थे, तो वहाँ से एक सहारा मिल गया कि जीएस का 3 मतलब बहुत जीएस का एक स्तंभ। सहारा मिल गया। तो फिर वहाँ पे यहाँ कोचिंग वगैरह किए तो यहाँ कंप्लीट करवाएं सर। तो बाकी फिर ऑथेंटिक बुक जैसे टॉपर्स की स्ट्रेटजी है यूट्यूब पे वगैरह पे, तो वहाँ से मैंने सभी मतलब 4-5 लोगों की स्ट्रेटजी देखा, फिर वहाँ से यूट्यूब से स्ट्रेटेजी देख के फिर अपनी स्ट्रेटेजी खुद फिर बनाई। अपनी स्ट्रेटजी बनाया सर। उसके लिए ऑथेंटिक बुक, एनसीईआरटी जो होना चाहिए, मैंने लगभग सभी चीज़ें तो कंप्लीट। वही बताइए ना क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ाई? जैसे सर मान लीजिए जियोग्राफी के लिए मैं 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, उसका 7 नोट्स बनाया हूँ। अब तो सिर्फ वही 7 नोट्स से रिवीजन करता हूँ। पहले होता था कि किताब उसको 2 बार 3 बार पढ़ते थे, 4 बार पढ़ते थे। एक और सर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो 3 बार पढ़े हैं लगभग सर, फिर उसका 7 नोट्स बना लिए हैं। अब वही 7 नोट्स से रिवीजन करते हैं एग्जाम के टाइम पे, उसी से सर मेरा हो जाता है। ज्योग्राफी के लिए कोई बुक आपने स्टैंडर्ड पढ़ी कि सिर्फ एनसीईआरटी? नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी सर। सिर्फ एनसीईआरटी? सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, वो घटना चक्र है सर। घटना चक्र, एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और सर ये घटना चक्र। घटना चक्र, और इकोनॉमी के लिए? इकोनॉमी के लिए सर जैसे क्लास किए थे, तो क्लास में वहाँ से कुछ हो गया था और कुछ ये घटना चक्र लगा लिए थे। मतलब क्लास का कितना बड़ा वेटेज है। आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो क्लासेज चलती हैं आपकी, चाहे कॉलेज में चलती हैं चाहे कैंपस में, जो प्रोफेसर्स आपको ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ाते हैं, वो कितना बेनिफिट आपके लिए करता है भैया, सीधे साक्षात बता रहे हैं आपसे। सर इकोनॉमिक्स में मुझे इतना फ़ायदा हुआ था कि जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में रैगनर नर्स की गरीबी की थ्योरी जो है सर, ये सब चीज़ें हैं, और बहुत विश्व बैंक की परिभाषा हुआ गरीबी का, ये सब यहाँ पे हम लोग सीखे थे सर कि ये चीज़ अगर वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे हम लोग को फ़ायदा होगा। तो वो सर वहाँ काफ़ी भी मतलब लिखते थे इन सब चीज़ों को, तो उसका फ़ायदा मिला सर। फ़ायदा मिला। और आपने पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री कहाँ से कवर किया आपने? हिस्ट्री के लिए सर ओल्ड एनसीईआरटी जो है, आर्य शर्मा, सतीश चंद्रा और स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। 3 इसी पे, और घटना चक्र। लूसेंट आपने नहीं पढ़ा? नहीं सर, लूसेंट में बहुत सारे बच्चे लूसेंट भी बताते हैं, लेकिन आपने पूरा मतलब शॉर्टकट कोई अपनाया नहीं आपने। नहीं सर। इन्वायरमेंट कहाँ से कवर किया आपने? इन्वायरमेंट के लिए सर परीक्षावाड़ी की एक बुक आती है, स्पेशली पीसीएस के लिए वो बहुत अच्छा मुझे लगता है वो। परीक्षा हमारी पर्याप्त है? हाँ पर्याप्त। मोर देन सफिशिएंट है जी, पीसीएस के लिए तो सर मुझे घटना चक्र उसका नहीं लगाया था? घटना चक्र लगाए हैं सर। सबका घटना चक्र हाँ, लगाया? घटना चक्र तो सबका लगाए हैं सर लगभग। अच्छा जी और साइंस कहाँ से कवर किया, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड भी नहीं था आपका? जी, साइंस के लिए तो सर मुझे लगता है घटना चक्र इफिशियंट है। घटना चक्र ही पर्याप्त है? हाँ वो सफिशियंट है सर वो। अच्छा जी तो ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए जी सिर्फ पीसीएस ओरिएंटेड? सर मैं घटनासार और वाय दृष्टि दोनों पढ़ता था। दो ये चीज़ पढ़ते हाँ थे? 2 ही पढ़ते थे। ये एग्जाम आने वाला तो जैसे घटनासार 6 महीने की आती है, तो उसको तो मैं 4-5 बार पढ़ लेता था सर। वाई दृष्टि आती थी 2 से 3 बार, वो भी हो जाता था। तो चूंकि मेरा पढ़ने का प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन एक बार पढ़ते हैं तो सर हो जाता है वहाँ से क्वेश्चन। मतलब प्रोसेस आपका स्लो है? हाँ, लेकिन मतलब पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं सर, कि दोबारा पढ़ने का मतलब समय भी नहीं मिलता और दोबारा वो याद भी हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बता भी रहे हैं आप, एकदम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम आराम से। जी सर। ऐसा होता नहीं है कि आराम आराम से प्रोसेस, ठीक है। मतलब ये अच्छा है आपका जो बोलने का बताने का स्टाइल है। तो जैसे हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए उतना पर्याप्त रहेगा? जी सर, पीसीएस के लिए तो पर्याप्त है सर। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या करें, मतलब जो बिना कोचिंग की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है सर आप अपने आप पे भरोसा करके जो ऑथेंटिक बुक है उन पे आप भरोसा करिए, और घटना चक्र वगैरह लगाइए, और स्पेशली पीवाईक्यू पे सर। क्योंकि एक सर हैं, कोई सिंह करके नाम है सर, उनका एसडीएम रैंक पे हुआ था,
तो मैं उनसे सीखा था। वो बोले कि जैसे आपका मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन से रुक रहा है तो आप PYQ वगैरह को 1990 से पढ़िए। 1990 से हाँ, पढ़िए। वो 1990 से लगाए थे, तो मैं भी वही प्रयास किया, क्योंकि मैं उससे पहले 2010 से लगा रहा था। तो फिर मैं भी 1990 से पूरा बनाया दोबारा। 1990 से लेकर के 2025 तक आपको PYQ लगाना पड़ेगा। जी सर, मेरे पास वो नोट्स है सर, मैं उसको दिखा सकता हूँ। नोट्स कब हम भेजेंगे, कब कैसे हमें? जी सर। नोट्स भेज दीजिएगा, हम बच्चों को भेज देंगे। जी सर। नोट्स इनके मिल जाएगी। PYQ की नोट्स कैसे बनाएं, ये टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे मिल जाएगी। आप लोगों को भी कोई टेलीग्राम है ना? वो दोस्त कहाँ सर? दोस्त का है, वो हम बता देंगे। जी जी। तो ये ओवरऑल था। अच्छा, मेंस के लिए सवाल छूटते थे कि नहीं छूटते थे, कि सवाल हो जाते थे? टाइम मैनेजमेंट जैसे सर टेस्ट लगाते थे तो वहाँ क्वेश्चन थोड़ा टाइम बाउंडेशन था कि मतलब नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब FLT लगाया सर तो उसमें लगभग वहाँ हो जा रहा था, 10-5 मिनट ज़्यादा लग रहा था। लेकिन मेन एग्जाम में सर हो गया था, थोड़ा राइटिंग वगैरह लास्ट में ख़राब होती थी, लेकिन पेपर हो गया था सर पूरा। जैसे भैया आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, जैसे अभी प्रीलिम्स 6 दिसंबर को है, जी सर। उसकी क्या स्ट्रैटेजी बच्चों की होनी चाहिए? अगर आप इस जगह होते अप्रैल में तो आप क्या करते, कैसे क्या कवर करते, पूरा 8 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है सर जैसे आपका मेंस में 8 पेपर है, तो उसमें हिंदी, एस्से, इथिक्स, पेपर 5, पेपर 6, मुझे लगता है ये सर 1 सोर्स से आपके लगभग हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक सोर्स से ये हो जाएगा आपका? जी सर, ये एक तो सोर्स। एक सोर्स बताइए पेपर 5-6 के लिए। अब जैसे पेपर 5 से लिए सर, मैं यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, तो मैं वहाँ से लगभग कंप्लीट किया था पूरा PYQ में, मतलब जितना वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिए हैं उसको रट लिए थे, पूरा बढ़िया से तैयार कर लिए थे। एक राके मतलब वो ये जो बजट आता है, बजट में सर जैसे महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए क्या क्या सरकार कार्य कर रही है, तो उससे संबंधित उसमें प्रावधान किए गए, तो मैं उसको तैयार कर लिया था पूरी बजट सर। मुझे लगता है सर लगभग पूरा बजट मुझे तैयार होगा। हाँ, डाटा सही सर, लगभग डेटा सही तैयार होगा। अभी मेंस दे के आए हैं सर। कितनी बार पढ़ा था बजट आपने, कितनी बार रिवीजन किया सर? बजट लगभग का? 4 बार लगभग हो गया था। उसका अपना खुद का नोट्स बना लिए थे सर हम। तो नोट्स भी भेज दीजिएगा, जैसे बच्चे अगली बजट में उसका वही बजट आएगा इस बार प्रीलिम्स में। जी 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 सर। तो आप भेज दीजिएगा सत्य प्रकाश जी। जी जी सर। तो और इसके बाद पेपर 5-6 लिए यूथ किया आपने, और क्या किया? बस यूथ का सर हम कंप्लीट किए थे। बाकी बजट और जो सरकारी डाटा वगैरह है, एक सरकार का 8 ईयर का प्रोग्राम का वो डाटा आया था, वहाँ से कुछ डाटा ले लिए थे। अमृत कुछ ऐसे करके था सर वो। आज़ादी का अमृत नहीं, ऐसे कुछ है सॉरी सर। ऐसे अमृत के नाम से ही था वो, जी जी। मतलब यूपी सरकार ने निकाला था। जी, वहाँ से हो गया था। और सर एथिक्स के लिए ये एक, जैसे ये दृष्टि की जो क्लास नोट्स आती है, बुक आती है, तो उस बुक से मैंने जैसे 8 टॉपिक है, तो बुक को मैं 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया था टॉपिक वाइज। तो सर टॉपिक से वो पढ़ लिए थे, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन के लिए ले लिए थे, धर्मेंद्र झाकर सर की बुक है, तो वहाँ से वैल्यू एडिट कर लिए थे। ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी के लिए? हिंदी के लिए सर मुझे लगता है यूथ पब्लिकेशन की एक PYQ आती है, वो उसमें 1990 से लेकर PYQ दिया। आप अगर उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मुझे लगता है वहाँ से हो जाएगा। और यश कुमार सर हैं, उनका वीडियो यूट्यूब पे है, वहाँ से आप देख लीजिए। फ्री में वीडियो है? हाँ जी सर, फ्री में। यश कुमार सर का वीडियो आप देख लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। तो आपने बोला कि आप एक ही सोर्स से इसको सबको कवर कर सकते हैं। जी जी। फिर कैसे तैयारी करें? अभी अप्रैल से तैयारी जैसे शुरुआत कर रहे हैं। अभी जैसे अप्रैल में आप कर रहे हैं सर, तो लगभग 3 महीने में आप मान लीजिए 60 और 40 के अनुपात में आप 60% प्रीलिम्स दीजिए या 60% मेंस पे दीजिए, 40 पे मेंस पे दीजिए, प्रीलिम्स पे दीजिए। आप उस हिसाब से करिए, फिर सितंबर से आप पूरा फोकस्ड हो जाइए प्रीलिम्स पे। जी सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सत्यप्रकाश जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी छात्र हैं, प्रयागराज में इनका बहुत जीवन बीता है, और प्रयागराज से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर वापस प्रयागराज आके सफ़र इनका है। अब अब कहाँ जाएंगे? नायब तहसील की ट्रेन शायद लखनऊ या हरदोई में, 2 जगह होती है, हरदोई में होती है। खैर, आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, आपके सीनियर हैं, आप इस पर बहुत खूब ढेर सारी बधाई दीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। इनका और एक अच्छा इंटरव्यू लेंगे, पूरा यूनिवर्सिटी के ऊपर लेंगे। और आज यूनिवर्सिटी में सम्मान समारोह है, आप जा भी रहे हैं, तो विश्वविद्यालय का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत धन्यवाद।